हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की। 2017 की बात है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया प्रयोग नजर आया। भगवा लहर को रोकने के लिए पहली बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आपस में हाथ मिलाया और नारा दिया गया, उत्तर प्रदेश के दो लड़के। लेकिन राहुल और अखिलेश की इस जोड़ी को जनता ने खारिज कर दिया। प्रयोग फेल हो गया और इसी के साथ वो रिश्ता भी टूट गया। लेकिन अब तकरीबन 7 साल बाद उत्तर प्रदेश के दोनों लड़कों ने फिर से हाथ मिला लिया है और ये जोड़ी अब सड़क से लेकर के संसद तक बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल मोदी 3.0 का पहला बजट सत्र चल रहा है और पहले सत्र में ही आने वाले 5 सालों की झलक नजर आई। इस दौरान चर्चा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी धमाल मचा रही है। दोनों नेता न सिर्फ एक दूसरे के आसपास बैठते हैं बल्कि एक दूसरे के लिए बैटिंग भी करते हैं। राहुल पर सवाल उठते हैं तो अखिलेश जवाब देते हैं और अखिलेश को कोई कुछ कह देता है तो राहुल पलटवार कर देते हैं। खास तौर पर जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को लेकर के सवाल पूछा तो राहुल से ज्यादा तो अखिलेश यादव भड़क गए। उनके अनुराग ठाकुर के साथ गर्मा गर्मी उनकी नजर आई। दरअसल राहुल गांधी जानते हैं कि नतीजों के पीछे जाति की भूमिका कितनी अहम थी और इसलिए वो संसद में बार बार जातिगत जनगणना का शगुफा छेड़ते नजर आए। ऐसे में जब अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछी तो अखिलेश यादव ने बिना वक्त गंवाए ये मौका लपक लिया और पीडीए के अपने नैरेटिव को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने में जुट गए। उन्होंने फौरन जाति के नाम पर राहुल गांधी की लाइन पकड़ ली, कुछ उसी अंदाज में जैसे दो ओपनर बैट्समैन लंबे वक्त तक अगर एक टीम में खेलते हैं तो उनके बीच केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। वो जानते हैं कि उनका पार्टनर क्या सोच रहा है और आगे क्या करेगा। कुछ ऐसे ही केमिस्ट्री अब संसद में राहुल और अखिलेश की नजर आ रही है। एक और ट्यूनिंग नजर आई अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को लेकर। अवधेश प्रसाद पहली बार के सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस भी उन्हें पूरी अहमियत दे रही है। वो सदन में राहुल गांधी के साथ बैठते हैं पहली कतार में। ये नहीं कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर भी एक ट्यूनिंग नजर आई। जब अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश के दो लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन सिर्फ सतह पर नहीं था, बल्कि दोनों पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक बेहतर तालमेल के साथ उतरे। अखिलेश यादव के समर्थन में राहुल गांधी ने कन्नौज में वोट मांगे तो अखिलेश ने भी रायबरेली में राहुल के लिए सभाएं की। हालांकि जब अखिलेश और राहुल ने यूपी में गठबंधन का ऐलान किया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि जोड़ी इतनी ज्यादा समय तक टिकेगी। उसकी वजह भी थी, पहली तो ये कि 2017 में जो हुआ इस बार भी ना हो जाए, और दूसरी वजह यह कि दोनों ही दल अपना हिस्सा छोड़ने को राजी नहीं थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से संसद से जो तस्वीरें सामने आई है वो कुछ और ही बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की जोड़ी टूटने की बजाय संसद से सड़क तक मजबूत होती नजर आ रही है। इसकी भी वजह है, दरअसल कांग्रेस का दामन पकड़ करके अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 में वो उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने नाम कर लें और वो जानते हैं कि ये कांग्रेस के सहयोग के बिना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा अखिलेश अपनी पार्टी का नेशनल लेवल पर विस्तार करने का इस समय ख्वाब रख रहे हैं, इच्छा रखते हैं वो, और उसके लिए भी कांग्रेस का साथ उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भले ही समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन पूरे देश की अगर बात करें तो मुस्लिम का जो बड़ा वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ है और उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान कांग्रेस की तरफ लौटा है। ऐसे में अखिलेश कभी नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक का और उनके अपने पिछड़े वोट बैंक का कांग्रेस के साथ बंटवारा हो। तो वही कांग्रेस भी ये चीज़ जानती है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में उनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। ऐसे में बीजेपी से जो नाराज वोटर्स हैं वो समाजवादी में जाएंगे, ना कि कांग्रेस में। इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ नजर आ रही है। वो जानती है कि अगर उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देना है तो उन्हें साथ रहना होगा, और अगर ये जोड़ी ऐसे बरकरार रही तो यकीन मानिए संसद में ही नहीं 27 के चुनाव में भी बीजेपी की टेंशन बढ़ना तय है।